कैरेक्टर को आप प्रेस करते हो तो उस कैरेक्टर के पीछे क्या होता है, उसका एक न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, उस न्यूमेरिक कोड को ASCII कोड कहते हैं, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ASCII कोड कहते हैं उसे। यानी कंप्यूटर से अगर हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ASCII कोड में कन्वर्ट हो जाती है। ASCII कोड से कन्वर्ट होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट होती है, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट होती है। यानी कि डेसिमल से बाइनरी समझते हैं सब लोग, 0101 के फॉर्मेट में आएगी बाइनरी वैल्यू। तो हर कोई कैरेक्टर क्या करता है, बाइनरी नंबर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जब जाके कंप्यूटर से समझता है कैरेक्टर को। तो ये लाइन लिखिए, कैरेक्टर सेट इज अ मैपिंग ऑफ कैरेक्टर्स टू इट्स बाइनरी वैल्यू, यानी कि बाइनरी वैल्यू में उसको क्या कर देते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है इन 8 बिट कैरेक्टर सेट, ठीक है, वैल्यू की रेंज क्या बता रहा है आपको, 0 से लेके 255 तक, एंड वन कैरेक्टर विल बी मैप्ड टू ईच ऑफ द दीस बिट। क्या कह रहा है कि 8 बिट कैरेक्टर की बात करें, 8 बिट तो उसमें कितने टोटल कैरेक्टर होंगे हमारे, 0 से लेके 255। ये आप भी समझते हो कंप्यूटर में 0 से लेके 255 के आसपास क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर के पीछे जो वैल्यू मैप करेगी वो 0 से लेके 255 के बीच में ही वैल्यू मैप करेगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर कैरेक्टर सेट में अगर 8 बिट के कैरेक्टर हमारे पास, तो 0 से लेके 255 क्या होंगे हमारे कैरेक्टर्स होंगे 65। ठीक है, हर एक वैल्यू के पीछे हमारे एक कैरेक्टर होगा, जैसे कि कैपिटल ए के पीछे 65 है, कैपिटल बी के पीछे क्या है, 66 में कन्वर्ट हो जाएगा करके जेड तक वैल्यू मैप है। अगर हम बात करें 0 की, कंप्यूटर से नंबर की में 0 प्रेस करते हैं तो उसके पीछे 48 है, तो उसके बाद 1 की 49, फिर 52 की वैल्यू है। यानी कि कंप्यूटर से जो भी की प्रेस करते हैं वो किसी ना किसी ASCII वैल्यू के साथ में मैप होती है, वो ASCII वैल्यू कन्वर्ट होती है आपकी जाके किसमें, बाइनरी वैल्यू के अंदर। ठीक, ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। तो टोकन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी समझने की बात करें यहाँ कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम आर कॉल्ड सी टोकन। सी के प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। पूरा सी लैंग्वेज ही इन टोकन्स पर ही बेस्ड है, यानी कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल, इन सब की क्लासेस अलग अलग मिल जाएगी लोगों को, इन्हीं पर पूरा सी लैंग्वेज बेस्ड है। यानी ये बेस्ड है पढ़ने आपको कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, आइडेंटिफायर्स के बारे में पता होना चाहिए, कांस्टेंट की नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रिंग, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल्स के बारे में पता होगा। स्पेशल सिंबल्स में तो नॉर्मली आपको पता है कि कॉमा होता है, एट द रेट होता है, हाँ, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे सिंबल्स होते हैं स्पेशल सिंबल। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो हम पहली स्लाइड पढ़ रहे हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड में क्या होता है कि कीवर्ड यानी कोई वर्ड की बात हो रही है, कोई भी वर्ड, लेकिन वो वर्ड पहले से कंप्यूटर में लिखा हुआ है, यानी आप उसी वर्ड को यूज कर सकते हैं जो सी लैंग्वेज के कंपाइलर में पहले से लिखा हुआ है। आप अपना कोई भी कीवर्ड नया नहीं बना सकते। ठीक है, क्या कह रहा है, कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड, यानी कीवर्ड जो है वो कैसे वर्ड है हमारे, कुछ स्पेशल वर्ड है, व्हिच आर प्री डिफाइंड, यानी कि प्री डिफाइंड शब्द का मतलब होता है कि पहले से लिखे हुए, यानी कंप्यूटर में पहले से लिखे हुए वर्ड है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। क्या कह रहा है कि कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड व्हिच आर प्री डिफाइंड इन सी लैंग्वेज, या सी लैंग्वेज में पहले से लिखे हुए शब्दों को हम कीवर्ड कहते हैं। जितने भी कीवर्ड्स हैं जो, वो सभी किस लेटर में लिखे होने चाहिए, हमारे स्मॉल लेटर में, यानी कि इसमें कैपिटल लेटर यूज नहीं होता। सी लैंग्वेज में हम इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे तो उनमें हम कोई भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी कैसे होंगे, आपके स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाएंगे। जैसे बता रहा है कि वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर, वेरिएबल का नाम और आइडेंटिफायर का नाम कभी भी कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता। ये आपको देखो कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे और कहीं भी जरूरत पड़ जाती लगेगी कि किसी भी वेरिएबल का नाम, यानी कल हमने आपको बताया था कि int x एक वेरिएबल होता है, हमने कहा कि इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर x। तो x जो वेरिएबल है उसका नाम कभी भी कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता, या किसी फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तो वो कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता, या किसी क्लास का नाम लिख रहे हैं वो भी कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता। यानी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, ये सभी यूजर डिफाइन होते हैं, यानी कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए,
मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कोर्स का नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे, बच्चे के पेरेंट्स का नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे आप जैसे कि मान लीजिए कि करेक्टर में स्टूडेंट नेम, करेक्टर में पेरेंट्स नेम, है ना, और करेक्टर के अंदर आप लिखेंगे उसका एड्रेस। लेकिन जो करेक्टर मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, करेक्टर करेक्टर एक डेटा टाइप है। लेकिन जो हमने आगे वैल्यू लिखी, फादर नेम, स्टूडेंट नेम, है ना, सैलरी, फीस, डिपॉजिट, ये सब वेरिएबल के नाम होते हैं। यानी ये वेरिएबल के नाम हमने हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार रखे हैं। उसमें वैल्यू कैसी जाएगी, वो डेटा टाइप। एलआईसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एलआईसी में सिंपल सी बात है, पॉलिसी होल्डर का नाम होता है और आपका पॉलिसी नंबर होता है, ठीक है, और अमाउंट होता है। तो आपने तीन चीजें मिलेंगी, पॉलिसी होल्डर का नाम, पॉलिसी का अमाउंट क्या है जमा होता है, और उसके बाद उसका पॉलिसी का नंबर। तो देखिए पॉलिसी का नंबर 1 2 3 4 के फॉर्मेट होता है, तो हम उसको कहेंगे इंटीजर। क्या कहेंगे उसे, इंटीजर। तो हम क्या कहेंगे उसे, आईएनटी नंबर, यानी कि आईएनटी पॉलिसी नंबर, ऐसे हमने लिखा। तो पॉलिसी नंबर लिखा आपने पूरा, तो वो वेरिएबल है। आपने लिखा पी नंबर, तो वेरिएबल है। पॉलिसी नम लिखा, तो वो एक वेरिएबल है। यानी कि जो आप जिस सॉफ्टवेयर के हिसाब से वैल्यू, जो वेरिएबल वैल्यू होल्ड करेगा, उसको नाम लिख रहे हैं, नाम जो लिख रहे हैं यहाँ फील्ड का, इसका नाम फील्ड का, उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। और आईएनटी जो लिख रहे हैं, मतलब पॉलिसी नंबर, वैल्यू कैसी लेगा, इंटीजर लेगा। तो इंटीजर जो आईएनटी लिखा है वो ये डिफाइन कर रहा है कि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं जाएगी, कैरेक्टर वैल्यू नहीं जाएगी, केवल 1 2 3 फॉर्मेट की वैल्यू जाएगी। वो प्रोग्राम में अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। तो इंटीजर पॉलिसी नंबर, ठीक है। तो पॉलिसी नंबर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम कभी भी उस डेटा टाइप का नाम नहीं हो सकता। तो हमने कहा भाई पॉलिसी नंबर, तो हमने लिखा कि आईएनटी, और इसमें देखो पहला वेरिएबल का नाम दे रखा है ऑटो, हमने लिखा आईएनटी ऑटो। तो ये गलत है तरीका, कंप्यूटर लेगा ही नहीं। अगर आपने आईएनटी एक डेटा टाइप होगा और ऑटो भी आपने ले लिया कीवर्ड, ठीक है, ऑटो में ए को कैपिटल कर देंगे तो ले लेगा, क्योंकि ये नेम फैला हुआ हमारा कि जितने भी कीवर्ड होते हैं वो सभी किस फॉर्मेट में होंगे, स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर का नाम, क्लास का नाम, इसमें लिखा नहीं मैंने क्लास का नाम, फंक्शन का नाम, कभी भी कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं हमारे, 32 कीवर्ड होते हैं। सी लैंग्वेज हमारा 32 कीवर्ड को सपोर्ट करता है। जैसे कि बता रहे हैं कौन कौन से, ऑटो, ब्रेक, केस, कैप, कांस्टेंट, कंटीन्यूअस, साइज ऑफ, स्टैटिक, डबल, एलसी, बहुत सारे कीवर्ड दे रहे हैं। ये रखने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाओगे वैसे वैसे आपको सारे याद हो जाएंगे। आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि कीवर्ड स्पेशल वर्ड होते हैं, पहले से कंप्यूटर में लिखे हुए होते हैं। कीवर्डों को हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। कीवर्ड का नाम कभी भी किसी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम और किसी क्लास का नाम नहीं हो सकता। कंप्यूटर के अंदर यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं। इसी बात समझ, 2 नंबर में आ जाता है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है, खाली स्थान भरने में आ जाता है आपको, ठीक है, कैसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन। आपको रूल को पढ़ना है केवल। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अगला कह रहा है आइडेंटिफायर। तो अभी हमने कहा वेरिएबल नेम, जो वेरिएबल का नाम होता है वही आइडेंटिफायर का नाम होता है। इसमें भी कुछ नियम है, इसमें भी इसने कुछ नियम दे रखे हैं। तो हम पहले समझ ले रहे हैं कि भाई आईएनटी करके अगर हम यहाँ लिख रहे हैं आईएनटी एक्स, ठीक है, आईएनटी एयूटी ऑटो, मैंने लिखा आईएनटी ब्रेक, ये मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे किए 2 4 चीजें। तो मैंने लिखा आईएनटी ऑटो, आईएनटी ब्रेक। तो हम जानते हैं आईएनटी क्या है, डेटा टाइप है यानी कीवर्ड है, और ब्रेक भी कीवर्ड है, ऑटो भी कीवर्ड है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल का नाम ऑटो ब्रेक रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आईएनटी एक्स हो सकता है, एक्स कोई भी कीवर्ड का नाम नहीं है, एक्स हो सकता है। अब इसी बात को हम आगे समझते हैं। क्या कह रहा है कि आइडेंटिफायर यानी कि जो हम वेरिएबल लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, या हम पॉलिसी नंबर,
ठीक है, पॉलिसी होल्डर का नाम, ठीक है, और दूसरा हो गया पॉलिसी अमाउंट। ये जो हम अपने सॉफ्टवेयर के लिए नाम रख रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, जैसे एक्सेल आपने पढ़ा हुआ है तो एक्सेल में सिंपली कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, डाटाबेस भी आप पढ़ चुके हैं, जो फील्ड बनाते हैं जैसे मैंने कहा भाई एक एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट बना दीजिए, तो आप एम्प्लॉय के लिए टीएडीए वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय की सैलरी, नाम लिखते हो नहीं लिखते हो सेलों में ऊपर सबसे पहले हेडिंग बनाते हो, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की एड्रेस, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का बेसिक पे कितना है, एम्प्लॉय का टीए कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, तो ये फील्ड होते हैं। इन फील्डों में क्या डालते हैं हम लोग, वैल्यू डालते हैं। तो ये जो फील्ड के नाम है वही वेरिएबल के नाम होते हैं, वही आइडेंटिफायर के नाम होते हैं। एक ही बात है, आइडेंटिफायर और वेरिएबल एक ही नाम होता है। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ भी कुछ रूल है और इंपोर्टेंट रूल है, कहीं अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में कहीं नॉन से 100% क्वेश्चन कोई ना कोई जनरेट कर देता है। देखो क्या रूल दे रखे हैं कि आइडेंटिफायर, उसने नाम का आइडेंटिफायर, तो हम समझ गए कि कोई चीज ऐसी, कोई नाम जो किसी चीज को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, यानी उस चीज को दर्शाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, आइडेंटिफाई करेंगे। जो चीज यानी कि कोई नाम अगर किसी चीज को दर्शाता है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन सिंपली बन रही, आइडेंटिफाई द यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम, निकल के आ गया नाम कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो हम यूजर डिफाइंड वेरिएबल का नाम देते हैं। बड़ी बात हो गई, एक्स वाई जेड, और एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, पॉलिसी का नंबर, पॉलिसी का अमाउंट, पॉलिसी होल्डर का नाम, ये सब क्या हो गए, वेरिएबल के नाम हो गए, ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी कह रहा है आइडेंटिफायर क्या होता है, जो आइडेंटिफाई करता है किसको, यूजर डिफाइंड वेरिएबल के नाम। यानी यूजर डिफाइन का मतलब हो गया कि यूजर लिख रहा है उसे, हम अपने सॉफ्टवेयर की जरूरत के हिसाब से नाम को लिख रहे हैं। अगला क्या कह रहा है कि क्लास का नाम हो सकता है या फिर किसी फंक्शन का नाम हो सकता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम, ठीक है, ये सब आइडेंटिफायर होते हैं। और आइडेंटिफायर का नाम कभी भी कीवर्ड का नाम नहीं होता। पुराना रूल भी अप्लाई होगा कि किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी क्लास का नाम, किसी भी फंक्शन का नाम कीवर्ड का नाम नहीं। दोनों लाइनों को अच्छे से बात को समझ। कह रहा है रूल क्या है आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए, कह रहा है कि आइडेंटिफायर नेम नेवर बी कीवर्ड नेम। आ गया नियम कि आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है कि स्मॉल लेटर आइडेंटिफायर नेम और कैपिटल लेटर आइडेंटिफायर नेम बोथ आर डिफरेंट। यानी कि अगर हमने इंटीजर आईएनटी एक्स लिखा है और आईएनटी कैपिटल एक्स लिखा है, यानी कि एक एक्स हमने स्मॉल लिखा है, एक एक्स हमने कैपिटल लिखा है, तो आप तो पढ़ रहे हो एक्स ही पढ़ रहे हो, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। वो एक्स एक वेरिएबल है, दूसरा जो कैपिटल एक्स है वो भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल नहीं है, ये दो वेरिएबल, ठीक है। तो कह रहा है कि स्मॉल लेटर आइडेंटिफायर नेम यानी कि वेरिएबल का नाम और कैपिटल लेटर वेरिएबल का नाम दोनों क्या है, अलग अलग। अगर आपने गलती से एक ही प्रोग्राम में इंटीजर एक्स और इंटीजर एक्स यानी दोनों स्मॉल लेटर में लिख दिए, दो वेरिएबल, आप कहोगे भाई दो वेरिएबल है, लेकिन दोनों अगर एक स्मॉल एक कैपिटल है तो वो दो वेरिएबल माने जाएंगे। और आपने दोनों ही स्मॉल लेटर में लिख दिए तो वो एक ही वेरिएबल माना जाएगा और एरर आ जाएगा आपके प्रोग्राम में डुप्लीकेट डिक्लेरेशन का, कि भाई आपने एक्स को डुप्लीकेट डिक्लेयर कर रखा, ये एरर आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि पहला लेटर आइडेंटिफायर का पहला लेटर जो होगा वो हमेशा लेटर होगा, यानी एबीसीडी के फॉर्मेट में होगा आइडेंटिफायर का लेटर। अब आइडेंटिफायर का पहला लेटर एबीसीडी के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि समझो हमने लिखा पॉलिसी होल्डर पॉलिसी नंबर, ठीक है, आईएनटी तो आईएनटी पॉलिसी नंबर में व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, आईएनटी पॉलिसी नंबर ले हमारा आईएनटी पॉलिसी नंबर, तो ये तो सही है आईएनटी पॉलिसी नंबर। यदि आपने क्या किया कि आईएनटी 121 पॉलिसी नंबर ये लिखा आईएनटी 121 पॉलिसी नंबर, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो रूल को पढ़ो,
क्या कह रहा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर इज ऑलवेज लेटर, यानी कि आप, और अगला पढ़ो, आइडेंटिफायर नेम नेवर बी स्टार्ट विद डिजिट। इन दोनों नियमों को समझ लो। हमने लिखा कि आईएनटी पॉलिसी नंबर, आईएनटी पॉलिसी नंबर लिखा, वो तो सही है। अगर हमने पॉलिसी नंबर जो वेरिएबल लिखा है, आइडेंटिफायर लिखा है, पॉलिसी नंबर जो शब्द लिखा है, हम उस शब्द से जो समझ रहे हैं कि भाई ये पॉलिसी नंबर है, वो पॉलिसी नंबर से पहले आपने 1 2 3 लगा दिया या 1 लगा दिया या 0 लगा दिया, 0 पॉलिसी नंबर ऐसे लिखा, तो ये गलत है, ये तरीका नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल का नाम किसका होगा, किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से, डिजिट से चालू नहीं होगा। किसी भी वेरिएबल का नाम कैपिटल लेटर, सॉरी लेटर से ही चालू होगा, चाहे वो स्मॉल लेटर हो चाहे वो कैपिटल। लेकिन नियम ये कहा उसने कि भाई आइडेंटिफायर का नाम नंबर से चालू नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हम बीच में या बाद में नंबर यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के बता रहा हूं यहाँ, INT की पॉलिसी लिख दे रहे हैं पूरा, पॉलिसी है ना, 1 to 1 नंबर, तो सही है। आपने बीच में लिख दिया पॉलिसी 1 to 1 नंबर, या आपने लिख दिया INT सैलरी है ना 1 2 3, ये भी सही है। आप बीच में लिख सकते हो और बाद में लिख सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले अगर किसी नंबर सिंबल को यूज कर रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला समझो क्या कह रहा है यहाँ कि स्पेशल सिंबल, कोई स्पेशल सिंबल है वो केवल अंडरस्कोर अलावा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। दूसरा समझो, स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर केवल अलाउ है और बाकी अलावा कोई अदर सिंबल अलाउ नहीं है। यानी कि हमने लिखा पॉलिसी नंबर, तो पॉलिसी नंबर पूरा लिखना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम यहाँ लिख दें कि INT पॉलिसी अंडरस्कोर नंबर, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, पॉलिसी अंडरस्कोर नंबर। तो यानी कि ये कह रहा है कि स्पेशल सिंबल केवल अंडरस्कोर अलाउ है, बाकी अलावा अगर आप @ लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं या कोई भी अदर सिंबल लगाते हैं, वो चीज अलाउ नहीं होती है। ठीक है, इसका मैं पूरा एक प्रोग्राम बना के अपलोड कर दूंगा आइडेंटिफायर रूल्स का। बता रहा हूँ भाई, डेटा टाइप जो अभी हम बात कर रहे हैं, INT बार बार बोल रहे हैं, INT बोल रहे हैं। INT क्या है, प्रोग्राम कर दिए बड़ी। INT जो है वो क्या है, डेटा टाइप होता है। तो इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, और पॉलिसी नंबर क्या है, वेरिएबल है। पॉलिसी नंबर एक वेरिएबल है और इंटीजर एक डेटा टाइप। क्या लिखा हुआ है यहाँ, डेटा टाइप, डेटा टाइप यानी डेटा का टाइप। ठीक है, तो रनिंग टाइम आ रहा है, अगला देखो डेटा टाइप क्या कह रहा है वो, कि डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट टाइप ऑफ वैल्यू। आगे वही बात निकल गई, हमने लिखा INT पॉलिसी नंबर, तो पॉलिसी नंबर में वैल्यू कैसी जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यानी किसी का पॉलिसी नंबर है 8800, ठीक है, तो वैल्यू कैसी है 8800, इंटीजर टाइप है। तो लिखा है पहली लाइन में कि डेटा टाइप जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस प्रकार की होगी। यानी जो वेरिएबल आपने लिखा पॉलिसी नंबर, तो वैल्यू कैसी होगी, 1 2 3 के फॉर्मेट में होल्ड करेगा। आपने पॉलिसी नेम लिखा तो वो पॉलिसी नेम में आपका कैरेक्टर में वैल्यू लेगा। आपने अगर किसी की सैलरी लिखी तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में रियल नंबर में ले सकता है। ठीक है, तो कह रहा है डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वैल्यू, वैल्यू का प्रकार कैसा है ये कौन रिप्रेजेंट करता है, डेटा टाइप। इंटीजर लिखोगे तो 1 2 3 फॉर्मेट, कैरेक्टर लिखोगे तो आपका ABCD के फॉर्मेट में, और फ्लोट लिखोगे तो डेटा टाइप की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉइंट में। जैसे 35 रुपए 35.25, 35 रुपए 25 पैसे, तो फ्लोट के लिए पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या कह रहा है, डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा स्टोरेज फॉर्मेट। फिर से वही बात आएगी कि डेटा स्टोरेज फॉर्मेट कैसा होगा, वो वैल्यू कैसी होल्ड करेगा। डेटा टाइप ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वो वैल्यू कैसी होल्ड करेगा। वही बात बता रहे हैं बार बार कि इंटीजर लिखोगे तो वैल्यू कैसी जाएगी, इंटीजर ही लेगा। इन सी लैंग्वेज देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल और ट्राइब डेटा टाइप।
फंडामेंटल डेटा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, वॉइड और पॉइंटर। वॉइड का क्वेश्चन बहुत आता है, पॉइंटर का क्वेश्चन आता है, बाकी ये नॉर्मल है। तो हमने कहा इंटीजर 1 2 3, कैरेक्टर ABCD, डबल पॉइंट वाली वैल्यू, फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू, वॉइड कोई डेटा टाइप नहीं होता है, यानी कि वैल्यू उसमें फिक्स नहीं होती है, और पॉइंटर आपको पहले बता दिया है कि पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। लास्ट क्लास में समझाया था कि पॉइंटर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। आगे बढ़ेंगे इनको। ड्राइव डेटा टाइप में बता रहा हूँ एरे, स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर, ये ड्राइव डेटा टाइप है। ये पूरे चैप्टर है। एरे अपने आप में चैप्टर है, स्ट्रिंग अपने आप में चैप्टर है, स्ट्रक्चर अपने आप में चैप्टर है। अगला देखो, हमने पढ़ा फंडामेंटल डेटा टाइप और ड्राइव डेटा टाइप। तो पहला कह रहा है कि फंडामेंटल डेटा टाइप, तो कह रहा है फंडामेंटल डेटा टाइप एट द लोवेस्ट लेवल, यानी सबसे स्मॉल लेवल के होते हैं, स्टार्टिंग में सीखने वाले डेटा टाइप जो होते हैं वो फंडामेंटल डेटा टाइप, यानी कि हमें फंडामेंटल डेटा टाइप से ही पढ़ाई करना चालू करना होगा, यानी कि समझना होगा कि डेटा टाइप वैल्यू कैसी होल्ड करता है। कह रहा फंडामेंटल डेटा टाइप आर यूज फॉर एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन। फंडामेंटल डेटा टाइप किस लिए यूज होता है? एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन। एक अच्छी लाइन लिखी हुई है इसमें। एक्चुअल डेटा का मतलब है कि अगर आपने लिखा INT सैलरी, ठीक है, तो वो कैसी वैल्यू लेगा? वैल्यू कैसी होल्ड करेगा? इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। इंटीजर को कैरेक्टर को होल्ड करेगा भाई, इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। तो कह रहा है डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा स्टोरेज यूनिट, कैसी वैल्यू को, मतलब सॉरी यहाँ आगे ना फंडामेंटल डेटा टाइप में। तो फंडामेंटल डेटा टाइप आर द डेटा टाइप एट द लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट लेवल के डेटा टाइप की बात कर रहा है। और फंडामेंटल डेटा टाइप मेमोरी में उस वैल्यू को एक्चुअल रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने इंटीजर लिया है तो 1 2 3 के फॉर्मेट में वैल्यू लेगा, अगर फ्लोट लिया है तो उस वैल्यू को हमेशा पॉइंट में ही स्टोर करेगा, और आपने कैरेक्टर लिया है तो ABCD के फॉर्मेट में उस वैल्यू को स्टोर करेगा। बात समझ आ रही है? एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि जैसा आपने डेटा टाइप लिया है वैसे ही फॉर्मेट की वैल्यू को वो स्टोर करेगा। अगर देखो क्या लिखा, फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर द बेस ऑफ अदर डेटा टाइप, यानी कि फंडामेंटल डेटा टाइप जो होते हैं वो दूसरे डेटा टाइप्स के लिए क्या है, बेस। यानी कि यदि कोई नया डेटा टाइप आएगा, अगर नया डेटा टाइप आएगा तो वो डेटा टाइप फंडामेंटल डेटा टाइप से ही मिलकर बनेगा। टाइप का मतलब है कि दूसरे से इंस्पायर होके, ठीक है। तो कह रहा फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होते हैं, बेस होते हैं किसके लिए, अदर डेटा टाइप के लिए। जब नया डेटा टाइप हम लिखेंगे तो मतलब उसमें फंडामेंटल डेटा टाइप के फंक्शन, फंडामेंटल डेटा टाइप की क्वालिटी होगी। दूसरा क्या कह रहा है, फंडामेंटल डेटा टाइप आर मशीन डिपेंडेंट स्टोरेज रिक्वायरमेंट। डेटा टाइप को जो मेमोरी में जगह मिलेगी वो आपकी मशीन पर डिपेंड है। आप एक्चुअल में ये नहीं कह सकते भाई इंटीजर है ये इतना ही लेगा शायद, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन आपकी 32 बिट की है, आप जानते हो, देख लो आपकी मशीन कितने बिट की है। माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके आप देख लेते हो कि कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पड़ा हुआ है, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 32 बिट के हिसाब से साइज एलोकेट होगा, और 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 बिट के हिसाब से एलोकेट होगा, ठीक है। 32 बिट के लिए कितना होता है और 64 बिट का कितना होता है या 16 बिट का कितना होता है वो हम आगे की क्लास में आपको समझाते हैं। जी ठीक है। बेसिकली इंटीजर के लिए हम 2 बाइट कहते हैं, कैरेक्टर के लिए हम 1 बाइट कहते हैं, और फ्लोट के लिए 4 बाइट होता है, और डबल के लिए 8 बाइट होता है, ठीक है। ये डेटा टाइप के साइज होते हैं। बाकी का अपना जो स्पीकर माइक है उसे अनम्यूट करके और जिसको भी